बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो है हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट किया था, जिसका नेम था द लास्ट सर्मन ऑफ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, कल हम लोगों ने हाफ चैप्टर की जो है वो रीडिंग की थी, तो आज जो है वो हम अपने रिमेनिंग चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और इस रिमेनिंग चैप्टर का स्टार्ट जो है वो हम पैराग्राफ नंबर 4 से लेंगे, जो कि है आपके पेज नंबर 3 पे। ठीक है, बुक पेज नंबर 3 ओपन कर लें। आज हम चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 से। तो पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ऑल मैनकाइंड इज द प्रोजनी ऑफ आदम। तमाम नस्लें इंसानी आदम की औलाद हैं। एंड आदम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, और आदम को मट्टी से बनाया गया था। प्रोजनी वर्ड आ रहा है। प्रोजनी का मतलब है औलाद, नस्ल। ठीक है, प्रोजनी का मतलब है औलाद या नस्ल। उसके बाद है बिहोल्ड, देखो, एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, इम्तियाजी हक का हर दावा, ख्वाह वो नस्ल का हो या जायदाद का, इज अंडर माई हील्स, मेरी एड़ियों के नीचे है। इसमें देखें वर्ड आ रहा है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मीनिंग है देखो। बिहोल्ड का मीनिंग है देखो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट दैट ऑफ द कस्टडी ऑफ द काबा एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर ऑफ द पिलग्रिम्स, सवाए खाना काबा की हिफाजत के और हाजियों को पानी की फराहमी के हक के। ठीक है, इसके अंदर वर्ड है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मीनिंग है हाजी, या आप इसको जायरीन भी लिख सकते हैं। पिलग्रिम्स में हम लिखेंगे हाजी या जायरीन। ठीक है, उसके बाद है ओ पीपल ऑफ कुरैश, ए कुरैश के लोगों, डोंट अपीयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट विद द बर्डन ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड योर नेक्स, क़यामत के रोज अपनी गर्दनों में इस दुनिया के बोझ के साथ ना आना। whereas other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter, जबकि दूसरे लोग आखिरत के इनामात के साथ अल्लाह के सामने पेश हों। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने अपनी गर्दनों पे बोझ लेकर मत आना। बोझ से मुराद है कि गुनाहों के बोझ के साथ मत आना, बल्कि उन लोगों के तरह आना जो आखिरत के इनामात के हकदार होंगे। ठीक है, तो इधर वर्ड है हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मीनिंग है आखिरत। हेयर आफ्टर का मीनिंग है आखिरत। इन दैट केस आई शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह, उस सूरत में मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ठीक है, तो इसमें वर्ड आ रहा है अवेल। अवेल का मीनिंग है फायदा। ओके, नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5, Behold, all practices of the days of ignorance are now under my feet. देखो, ज़माने जाहलियत की तमाम रसूम अब मेरे पाँव के नीचे दफन है। इग्नोरेंस का मीनिंग है जहालत। इग्नोरेंस का मीनिंग क्या है? जहालत। The blood revenges of the days of ignorance are limited. ज़माने जाहिलियत के खून के इंतकाम माफ कर दिए जाएंगे। रिवेंज का मीन है इंतकाम या बदला। रिवेंज का क्या मीनिंग है? इंतकाम या बदला। The first claim on blood I abolish is that of इब्ने राबिया बिन हारिस। मैं खून के पहले दावा को जो इब्ने रबिया बिन हारिस का है
who was nursed in the tribe of साद and whom the Hudayls killed, जिसकी कबीला साद ने परवरिश की थी और जिसको हरेलियों ने जान से मार डाला था। अबोलिश का मीनिंग है खत्म करना। उसके बाद वर्ड आ रहा है नर्स। नर्स का मीनिंग है परवरिश की। नर्स का मीनिंग है परवरिश की। All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out। ज़माना जाहलियत के तमाम सूद और सूद पर मिलने वाली रकम को कल अदम करार दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है यूजोरियस, जिसका मीनिंग है सूद से भारी रकम। सूद से भारी रकम। And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abdul Muttalib had to receive। सूद की पहली रकम जिसको मैं माफ करता हूँ वो है जिसको अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल करना था। ठीक है, रिमिट का मीनिंग क्या है? भेजना, जिसमें इसका जिक्र हो रहा है कि उन्होंने वसूल करना था। वेरीली इट इज रिमिटेड इंटायरली, बिलाशुबा ये तमाम की तमाम माफ कर दी जाती हैं। तो इसमें वर्ड आ रहा है वेरीली, जिसका मीनिंग है बिलाशुबा। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओ पीपल वेरीली योर ब्लड, ए लोगो बिलाशुबा तुम्हारा खून, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर सेक्रेड एंड इनवॉलेबल, तुम्हारी जायदाद और इज्जत मुकद्दस और वो काबिल एहतराम है। Until you appear before your Lord, जब तक तुम अपने अल्लाह के सामने पेश नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेक्रेड, जिसका मीनिंग है मुकद्दस। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉल्युबल, जिसका मीनिंग है काबिले एहतराम। ठीक है, एज द सेक्रेड इनवॉल्युबिलिटी ऑफ दिस डे ऑफ योर्स, जब तक तुम अपने अल्लाह के सामने पेश नहीं होते, जैसा दिस मंथ ऑफ योर्स एंड दिस वेरी टाउन ऑफ योर्स, जैसा कि तुम्हारे इस दिन की, तुम्हारे उस महीने की और तुम्हारे उस शहर की हुर्मत है। वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, बिलाशुबा तुम जल्द अपने अल्लाह से मिलोगे। एंड यू विल बी हेल्ड आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, और तुम अपने अमाल के जवाबदेह होगे। ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है आंसरेबल, जिसका मीनिंग है जवाबदेह। उसके बाद वर्ड आ रहा है एक्शन। तो एक्शन क्या है? अमाल। इसमें कहा जा रहा है कि बिलाशुबा तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद, इज्जत मुकद्दस और काबिल एहतराम है जब तक तुम अपने अल्लाह के सामने पेश नहीं होते, जैसा कि तुम्हारे उस दिन की, तुम्हारे उस महीने की और तुम्हारे उस शहर की हुर्मत है। बिलाशुबा तुम जल्द अपने अल्लाह से मिलोगे और तुम अपने अमाल के जवाबदेह होगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रीट वुमेन काइंडली,
औरतों से नरमी से पेश आओ, सिंस दे आर योर हेल्पर्स, क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं, एंड नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व्स, और अपने अमूर की खुद निगरानी करने के काबिल नहीं हैं। अफेयर्स क्या है? मामला। फेयर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। फॉर वेरीली यू हैव टेकन देम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, बिलाशुबा तुमने उनको अल्लाह की जमानत पर लिया है। एंड हैव मेड देयर पर्सन्स लॉफुल अनटू यू बाय वर्ड्स ऑफ अल्लाह, और तुमने उनके सतर अल्लाह ताला के कलमात से अपने लिए हलालो जायज़ किए हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 पर आते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है, ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह द ऑलमाइटी एंड एग्जॉल्टेड, अल्लाह जो कि बुलंद ताकतवर बुजुर्ग है, हैज ordained to everyone his due share of inheritance, अल्लाह ताला ने मिरास में हर वारिस का जायज हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। ठीक है, माइटी वर्ड आ रहा है। जिसका मीनिंग है बरतर या बुजुर्ग। उसके बाद है एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड का मीनिंग है बुलंद, और उसके बाद वर्ड आ रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? वरासत। ऑल डेट्स मस्ट बी रिपेड, तमाम कर्ज अदा करने चाहिए। ऑल बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न, और तमाम उधार ली हुई जायदाद वापस करनी चाहिए। गिफ्ट शुड बी रेसिप्रोकेटेड, और तमाम तोहाइफ को लौटाना चाहिए। एंड अश्योरिटी मस्ट मेक गुड द लॉस टू द अश्योर्ड, और जिसको यकीन दहानी कराई गई उसके नुकसान की तलाफी करनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है डेट्स, जिसका मीनिंग है कर्ज। ठीक है, उसके बाद वर्ड है रेसिप्रोकेटेड, जिसका मीनिंग है बाहमी तबादला। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 10 स्टार्ट करें, और पैराग्राफ नंबर 10 है, बीवेयर, खबरदार, नो वन कमिटिंग अ क्राइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिमसेल्फ, जुर्म का इर्तिकाब करने वाला अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार होगा। बीवेयर वर्ड है, जिसका मीनिंग है खबरदार। उसके बाद वर्ड है कमिटिंग, जिसका मीनिंग है इर्तिकाब करना। उसके बाद है नीदर द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज फादर, ना ही बेटा अपने बाप के जुर्म का जिम्मेदार होगा। नॉर इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड, और ना ही बाप अपने बेटे के जुर्म का जिम्मेदार होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 11। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज लॉफुल, मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज जायज नहीं, एक्सेप्ट व्हाट ही हिमसेल्फ गिव्स विलिंगली, सिवाय उस चीज के जो वो खुद अपनी खुशी से दे। ठीक है, सो डू नॉट रॉन्ग योरसेल्फ, इसलिए अपने आप से नाइंसाफी ना करो। ठीक है, लॉफुल है वर्ड, जिसका मीनिंग है हकदार। उसके बाद वर्ड है विलिंगली, जिसका मीनिंग है मर्जी से। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 पे चलते हैं।
पैराग्राफ नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। ओ पीपल, ए लोगो, एवरी मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम्स फॉर्म वन ब्रदरहुड, और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं। इसमें वर्ड आ रहा है ब्रदरहुड, जिसका मीनिंग है भाईचारा। And your slaves see that you feed them with such food as you eat yourselves, और तुम्हारे गुलाम ख्याल रखो, उनको ऐसा ही खाना खिलाओ जैसा कि तुम खुद खाते हो। And clothe them with the clothes that you yourselves wear, और उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनाओ जिस तरह के तुम खुद पहनते हो। इसमें वर्ड आ रहा है स्लेव। स्लेव का मीनिंग है गुलाम। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 13 पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। Verily I have left among us you that which will never lead you astray, बिला शुबा मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ी है जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी। The book of Allah, वो अल्लाह की किताब है। Which if you hold fast you shall never go astray, जिसको तुम अगर मजबूती से थामे रहे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 14 है। Behold, worship your Lord, देखो अपने रब की इबादत करो। Offer prayers 5 times a day, दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करो। Observe fast in the month of Ramadan, रमजान के महीने में रोजे रखो। Pay readily the zakat poor due on your property, and perform pilgrimage to the house of Allah, और अपने जायदाद पर ज़कात गुरबा का हक खुशी खुशी दो और रब के घर का हज करो। एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने हुकाम की अताअत करो। एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, और तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल किए जाओगे। ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है पिलग्रिमेज। जिसका मीनिंग है हज। उसके बाद वर्ड है पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं जन्नत को। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 15 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है। लेट हिम दैट इज प्रेजेंट कन्वे इट अनटू हिम हु इज एब्सेंट, जो यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें उन तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। एंड इफ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा गया, व्हाट वुड यू से, तो तुम क्या कहोगे। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, वी बेयर विटनेस दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया है। एंड डिस्चार्ज यू मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, और हक नबूवत अदा कर दिया है। एंड लुक टू आवर वेलफेयर, और हमारी बहबूद का ख्याल रखा है। इसमें वर्ड आ रहा है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का मीनिंग है मनसब। और नेक्स्ट वर्ड है वेलफेयर। वेलफेयर है भलाई या बहबूद। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 17। The holy sermon was delivered by the Rasul sallallahu alaihi wasallam in the plain of Arafat near the hill named Jabal Rahmat. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस खुतबा जबल रहमत नामी पहाड़ी के नज़दीक मैदान अराफात में दिया। इट कैन वेल बी क्लेम्ड एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। बुनियादी तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि यह आलमगीर इंसानी हकूक का अव्वलीन मंशूर था। इसमें वर्ड आ रहा है क्लेम, जिसका मीनिंग है दावा किया। और नेक्स्ट वर्ड है चार्टर,
जिसका मीनिंग है मंशूर। और लास्ट है ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम हैव बीन प्रिसाइजली एंड ब्यूटीफुली मेंशन्ड देयर इन। इस्लाम के तमाम फ़राइज़ को ठीक ठीक और बड़ी खूबसूरती से इसमें बयान किया गया है। ठीक है, ऑब्लिगेशंस हैं ऑब्लिगेशन वर्ड आ रहा है, उसके मीनिंग है फ़राइज़। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइजली, जिसका मीनिंग है यकीनी तौर पर। जी तो स्टूडेंट्स, हम यहीं पे अपने फर्स्ट चैप्टर का जो है उसका इख्तिताम करते हैं। यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्कूल में आप लोगों की जो है वो असेसमेंट शीट्स डिलीवर कर दी गई हैं हर स्कूल में, तो आप लोग वहाँ से जाके रिसीव करें और इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। इस लेक्चर को बार बार सुने ताकि आप जो हैं इस पर अपनी जो असेसमेंट शीट्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। और कल जो है जूम पर आपकी क्लास होगी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस करके सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।